हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास का चैप्टर 10 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल वर्कशीट 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर द मिनिमम नंबर ऑफ नोन पार्ट इज। हमें कोई भी क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम कितने पार्ट्स नीडेड होते हैं? 5। तो ये हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन बी है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर विथ ओनली 2 नोन साइड्स एंड नो एंगल। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पे सिर्फ 2 साइड दे दिए और एक भी एंगल ना दिया हो? तो क्या हम वो क्वाड्रिलेटरल कर सकते हैं? नहीं, नो। इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन देन विच एंगल इज़ नीडेड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। अगर 2 साइड गिवन है तो हमें उसके इंक्लूडेड एंगल्स चाहिए होंगे सारे। तो ये वाला आंसर। इन अ पैरेललोग्राम, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, पहले मैं विजिबल कर दे रहा हूँ। तो देखो, इन अ पैरेललोग्राम द डिफरेंस ऑफ अपोजिट एंगल इज़। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डिफरेंस होता है अपोजिट एंगल का वो क्या होता है? 0 डिग्री। टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर वी नीड अ राइट एंगल एंड देखो, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? राइट एंगल जो होने चाहिए सारे। और क्या चाहिए हमें? हमें 2 साइड्स चाहिए उसके, या फिर सॉरी 1 साइड्स चाहिए, 1 साइड। क्वेश्चन 2 है स्ट्रेट टू और फॉल्स। द डिफरेंस इन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल लाइज इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ओनली। क्या हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो डिफरेंस होता है सिर्फ उसके साइड से होता है? हाँ, तो ट्रू। A quadrilateral can be constructed if its 3 side and 2 angle are given। देखो, ये अगर 3 साइड और 2 एंगल दिए होते हैं तो हम कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? ट्रू। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 180। क्या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटर के 180 होते हैं? नहीं, फॉल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग देयर यूनिक प्रॉपर्टीज़। हाँ, हम उसकी जैसे हमें स्क्वायर दे दिया तो उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रू। A rough diagram helps to carry out the actual construction correctly। रफ डायग्राम से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कैसा होगा। तो ये भी ट्रू है। ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड 4.5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा स्क्वायर है तो एंगल कितने होंगे? एंगल होगा 90 डिग्री और सभी साइड्स कितने होंगे? 4.5 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक साइड ड्रॉ करते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। तो हमने स्केल ले लिया, ये देखो स्केल है, ये 0 से 4.5 सेंटीमीटर के हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखो ये रहा 0 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब मैं एक बार रफ डायग्राम बनाता हूँ। देखो स्क्वायर ऐसा बनता है, इसकी सारी एंगल 90 डिग्री होती है और अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। ठीक है। हमें ये बनाना है तो हमने सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिया। मान लो हमने ABCD एक नाम दे दिया इस स्क्वायर का, तो हमने AB ड्रॉ कर लिया। AB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक कंपास लेंगे। देखो एक कंपास ले लेता हूँ मैं। हाँ, ये एक कंपास ले लिया हमने। इसे एक मन चाहा जितनी मर्जी उतना खोल लो। इसे एक पॉइंट B के एंडिंग पे डालो, वहाँ से एक कर्व आर्क बनाओ, सॉरी, हाँ, या सेमी सर्कल बोल सकते हो। देखो एक सेमी सर्कल बनाओ। अब इसकी स्टार्टिंग पे एक, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। अब इस पॉइंट पे डालो, ये कितना हो गया? 120 डिग्री। अब इसी पॉइंट पे डाल के एक ऊपर क्रॉस मारो। अब फिर 120 पे डाल के 120 डिग्री पे डाल के एक और क्रॉस मारो। तो ये जो क्रॉस गया ना, इससे जॉइंट कर, इससे एक लाइन क्रॉस कर दो। देखो लाइन क्रॉस कर दो। ये एंगल जो है, ये कितना एंगल है? 90 डिग्री। ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम अब हम इधर भी करेंगे। सेम टू सेम ऐसी आर्क बना लो, A पे पॉइंट डालो। ठीक है। एक आर्क ड्रॉ कर लो। एक मिनट में आर्क ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये एक आर्क ड्रॉ हो गया। अब ये स्टार्टिंग, आर्क की स्टार्टिंग पे रख के ये जो पहला क्रॉस लगा ये कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। अब इस क्रॉस इस पे डाल के डालो तो ये दूसरा जो क्रॉस डलेगा ये क्या है? ये है 120 डिग्री। अब इधर से पहला क्रॉस ऐसे डालो। देखो ये पहला क्रॉस, अब ये इधर रख के, ठीक है, फिर इस पर एक और क्रॉस डालो। ये जो क्रॉस हुआ ये कितना डिग्री है? इससे यह लाइन ज्वाइन कर दो पहले तो। ये देखो, ये इससे लाइन ज्वाइन कर दिया। ये कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। देखो मैं शो भी कर देता हूँ। ये रहा D। ये देखो कितनी डिग्री शो हो रही है? 90 डिग्री। ऐसे इधर भी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है D, पर शो सही कर रहा है। ये देखो 90 डिग्री शो हो रहा है, 90 डिग्री। ठीक है। तो अब क्या करना है? अब हमारी कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। या आप स्केल से कर लो या जो मर्जी, सिर्फ ये खोलो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये देखो एक मिनट में खोल लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर। देखो 4.5 सेंटीमीटर। इससे एक आर्क ऐसे लगा दो A से और एक ऐसे। ठीक है। अब ये जो 2 आर्क लगी है उसे स्केल से जॉइंट कर दो, इस आर्क को इस आर्क से। तो ये हो गया AB
सी डी, ये एक स्क्वायर है, ये हमारा आंसर। अच्छा हाँ, मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाना भूल गया। तो देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद भी लिख सकते हो, बस मैं बताता हूँ कैसे लिखना। सबसे पहले लिखोगे ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, फिर लिखोगे एट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग कंपास, ठीक है। फिर लिखोगे ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एट 90 डिग्री से बी सी, ठीक है। अब फिर ओपन एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड क्रॉस इट एट सी, हाँ। फिर उस पॉइंट को हम सी दे देंगे। ऐसे ही रिपीट द सेम स्टेप एट ए, नेमिंग द आर्क एट डी, नाउ जॉइन सी एंड डी, द रिजल्ट वॉज फॉर्म इज अ स्क्वायर। ऐसे आप पूरा कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विथ साइड 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है और एंगल 60 डिग्री रहेगा। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। रोम्बस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस क्या होता है, 180। तो 60 माइनस 180 कितना होता है, 120। तो ये 120 डिग्री हो गया। हमें बोल दो, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, हमें बोल रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ए बी ड्रॉ करेंगे, फिर ए पे 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे और बी पे 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे, फिर उससे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं अभी पूरा करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, आपको थोड़ा फोकस हट गया। हाँ, अब देखो सबसे पहले हम 5 ए बी ड्रॉ कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो ये ज़ीरो से यहाँ 5 तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ये 0 से शुरू किया और ये 5 पे एंड, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। ये कितने सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर की। अब हमने एक कंपास लिया, उसे अपने मर्ज़ी से थोड़ा सही साइज़ का खोल लो, ठीक है। मैंने सपोज़ करो इस साइज़ का खोल लिया, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट यहाँ रखना है बी पे और इधर से अब हमें एक आर्क ड्रॉ करना है। देखो एक मिनट, आर्क ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये बी वाला साइड है, बी वाले साइड पे हमें कितना एंगल ड्रॉ करना है, 120। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट रखेंगे, वहाँ से पहला एंगल ये कितना है, 60 डिग्री। फिर इधर पॉइंट रखेंगे, इधर से एक और एंगल, ये कितना है, 120 डिग्री। तो इससे अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये लाइन जाएगी, ये कितनी एंगल पे जा रही है, ये 120 डिग्री पे यहाँ लिख देंगे। अब एंगल ए पे कितना हमें ड्रॉ करना है, 60 डिग्री। अब एंगल ए पे रखो, एक आर्क बनाओ, ठीक है। ये आर्क बना दिया हमने। अब यहाँ स्टार्टिंग से पहला क्रॉस कितना है, 60 डिग्री, हमें 60 ड्रॉ करना है। ये लाइन भी ऐसे आगे बढ़ा देंगे। एक मिनट, हाँ ये देखो ये लाइन भी हमने आगे बढ़ा दी। ये कितने डिग्री पे हो गई, 60 डिग्री पे। अब हमें क्या करना है, देखो ए डी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इसे 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, ठीक है। देखो इसे खोलने का क्या टेक्निक है, इसे ऐसे रखो 5 सेंटीमीटर पे और इसे 0 तक ओपन कर दो, ठीक है। एक मिनट, मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ये देखो ये 0 तक ओपन हो गया, ठीक है। एक मिनट, हल्का सा छोटा कर ले रहा हूँ। ये देखो 0 तक। अब इससे एक क्रॉस इधर लगा दो ए से और एक क्रॉस सेम टू सेम लगा दो बी से, ठीक है। अब ये जो 2 क्रॉस हैं, इन 2 क्रॉस को आपस में जॉइंट कर दो, ये और ये। अब देखोगे आप, ये 5 सेंटीमीटर है, देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा अप्रॉक्स, देखो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ए बी सी डी एक रोम्बस हो गया। अब इसके भी स्टेप सेम टू सेम लिख लोगे। ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फिर लिखोगे एट एंगल बी ड्रॉ एंगल बी इक्वल्स टू 120 बाय यूजिंग कंपास, फिर ड्रॉ एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री बाय कंपास, ठीक है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी, नाउ ओपन द कंपास एंड मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, नाउ एट द आर्क नेम द आर्क एट सी, फिर इधर नेम द आर्क डी, join the arc C and D, the result shape will be a rhombus. That's the answer. ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विथ साइड 5.8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो ऐसा रेक्टेंगल दिखता है, इसकी सारी एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका एक साइड दे रखा है 5.8 सेंटीमीटर और दूसरा 4 सेंटीमीटर। ये 5.8 है तो ये भी 5.8 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो भी बड़ी साइड है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। तो हमने देखो ये स्केल लो, पेंसिल लो, ये 0 से 5.8, ये देखो ये 5.8 देख रहे हो, यहाँ 8 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हो गया 5.8 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो इसे ए बी बोल देते हैं और इसे 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5.8 लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सारी 90 डिग्री है तो सिंपली हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। हम एक सिंपल सा आर्क खोल लेंगे, ठीक है।
इस आर्क को ऐसे ए पे रखो, एक आर्क मतलब सॉरी कंपास खोल लो, उसे उसका एक छोटा सा आर्क बनाओ ए पे रख के। पहला एंगल क्या होता है, इधर पॉइंट रख के पहला एंगल क्या होगा 60 डिग्री। फिर उस 60 डिग्री पे रख के बिना कंपास हिलाए, ठीक है, कंपास नहीं हिलाना है, ये जो आर्क बनेगा ये क्या होगा 120। फिर इधर से ऊपर एक आर्क बनाना है, फिर 120 डिग्री पे रख के एक और आर्क बनाना है। तो ये जो क्रॉस होगा ये कौन कितने डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री पे। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम टू सेम रिपीट करना है हमें बी के लिए। तो देखो बी के पास जाते हैं, ये बी पे एक और आर्क बनाया, यहाँ से 0 ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ये ऊपर एक क्रॉस, फिर 120 डिग्री पे रखा, यहाँ से एक और क्रॉस। ये जो क्रॉस हुआ ये कितने एंगल पे होगा, ये होगा हमेशा 90 डिग्री पे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो ये ए सी या फिर ए डी बना लो या बी सी बना लो, कितना सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम यहाँ रख के 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। देखो यहाँ स्केल पे 4 सेंटीमीटर रख लो। अब यहाँ से ना 0 खोल लो, ठीक है। मैं 1 मिनट कंपास खोल लेता, ठीक है। ये देखो ये हो रहा है, अरे थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये हो गया, देखो 4 सेंटीमीटर हो गया पूरा। तो अब इससे यहाँ रखना है और ऐसे क्रॉस मार देना है, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम ए पे भी क्रॉस मार देना है। क्यों ए 4 सेंटीमीटर मार रहे हैं, क्योंकि देखो ना हमने ड्रॉ किया था। तो ये जो 4 सेंटीमीटर पे जो ये लाइन क्रॉस हुई इसका नाम क्या है सी, और इसका नाम क्या है डी। अब सी और डी को आप मैच कर दो। तो देखो यहाँ से यहाँ आपने मैच कर दिया ये लाइन, ठीक है। और इसका देख लो ये 5.8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी 5.8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या बन गया, रेक्टेंगल। ये हमारा आंसर हो गया। और इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखोगे ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर, फिर लिखोगे ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट एंगल ए एंड एट एंगल बी ड्रॉ 90 डिग्री, देन ड्रॉ अ लाइन देन एट ए बी make an arc of 4 centimeter, repeat the same step at A, name the arc as C or D, now join C and D, the result shape will be a rectangle। ये आंसर। अब क्वेश्चन 6 है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद डायगोनल 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी डायगोनल 4 सेंटीमीटर होगी और 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमें सिंपल से कह रहा है ये एक रोम्बस है जिसका डायगोनल 4 सेंटीमीटर और ये वाला डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। या फिर जो भी है, हाँ। तो इसका मान लो हमने ए बी सी डी, हम जो बड़ा डायगोनल है वो ए बी को कह देते हैं और छोटा डायगोनल सी डी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी है डायगोनल, ठीक है। हम 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखो ये हो गया, हाँ। तो ये ऐसे हम 0 से 6 तक ड्रॉ कर ले रहे हैं, स्केल में सीधी कर ले रहा हूँ। ये देखो ये 0 डिग्री से, अरे यार स्केल को पता नहीं क्या हो रहा है आज। ये हो गया 0 डिग्री से, सॉरी 0 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम ए बी, और ये है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है वो इससे ना आधे से बड़ा, देखो आधे से बड़ा खोल रखा है। अब इससे एक ऊपर आर्क मारना है। अब ऐसा ही आर्क इधर ए से मारना है, फिर ये ए से नीचे भी एक आर्क मारो, ठीक है। और इससे बी से भी एक नीचे आर्क मारो, ठीक है। अब ये जो 2 लाइन बनी ना, इससे आपस में जॉइंट कर दो। ये देखो ये 2 जॉइंट करती। अब हमें क्या है, जो भी दूसरा डायगोनल कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। तब इस आर्क को 4 का हाफ कितना होता है 2, तो अब इसे 2 सेंटीमीटर जितना छोटा कर लो, ठीक है। 1 मिनट में छोटा कर ले रहा हूँ। ये देखो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का हो गया। अब ये 2 सेंटीमीटर यहाँ जिस पॉइंट पे कटा है ना, देखो यहाँ 6 पे, तो यहाँ से एक आर्क ऊपर मार लो और एक आर्क नीचे। 1 मिनट, पॉइंट हिल गया मेरा, ठीक है। ऐसे ही सेम आर्क यहाँ नीचे मार लो, ठीक है। अब ये जो आर्क, ये जो पॉइंट हैं इन सबको जॉइंट कर दो। तो ये इससे जॉइंट हो गया, ये बी इधर जॉइंट कर दो, ठीक है। अब ऐसे ही ये बी यहाँ इस कट से और ये इस ए से, ठीक है। 1 मिनट, ये इससे। तो देखो ये शेप बनी ना, ये पहली बात, ये जो ए बी सी डी, ठीक है। ये जो शेप बनी है ए बी सी डी, और सॉरी इसका नाम ना ऐसे रख देते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। इधर से भी चेंज कर देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, इसे सी बोल देते हैं और इसे डी, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी बनी है ये एक रोम्बस है। और इसमें देख लो ये 4 सेंटीमीटर का है, ये देखो। अच्छा हल्का सा एरर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर की जगह पे हमसे हल्का बड़ा बन गया, हमने स्केल से गड़बड़ी कर दी है लग रहा है। अच्छा हाँ देखिए, हमें 2 सेंटीमीटर ना इतना होना चाहिए था, हमसे हल्की सी गड़बड़ी होगी। अब ये 2 सेंटीमीटर खोलेंगे ना, फिर 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है,
है ना, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विथ साइड 4.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल ऑफ 6.3 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो जिसकी साइड्स हमें ये 3 दे रखी है और उसके दोनों डायगोनल दे रखे हैं। देखो आर डायगोनल लिए हैं, यह होगा डायगोनल्स, क्योंकि ना हमें कम से कम पाँच चीज़ें चाहिए होती है एक क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए। तो 1 2 3 और दोनों डायगोनल ये होने चाहिए तभी बन पाएगा, ठीक है। तो हमें कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 3 साइड्स हमें दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और दोनों डायगोनल दे रखे हैं 6.3 और 6.3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये गलती है क्योंकि हमें मिनिमम 5 साइड्स चाहिए होती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ 2 डायगोनल को 6.3 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमने स्केल लिया, अब इससे हम डायगोनल कितने सेंटीमीटर का 6.3 सेंटीमीटर, तो 0 से शुरू करेंगे और यहाँ 6.3 तक ले जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये 0 से 6.3, इसका नाम मान लो हमने दे दिया ए सी, क्योंकि डायगोनल है तो हमने ऐसे नाम दे दिया ABCD। तो AC हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया जिसका है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है A से D जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है और C से D है 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। तो हम ऐसे स्केल रखेंगे, हमें कितना सेंटीमीटर खोलना है 4.2, तो सबसे पहले हमने स्केल ऐसे रख लिया। अब हमें क्या करना है 4.2 सेंटीमीटर खोलना है, तो हम सबसे पहले इसे 4.2 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। देखो मैंने ऐसे अप्रॉक्सीमेटली खोल लिया, अब मैं ना इसे उसके बराबर कर लेता हूँ, तो ये हो गया, देखो हल्का सा, हाँ देखो ये 4.2 सेंटीमीटर है। एक बार हम ऐसे करके देख भी ले रहे हैं नाप के, हाँ ये अप्रॉक्स 4.2 सेंटीमीटर है। तो ये कहाँ से है, A से, तो A से रख के हम 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क मार देंगे। ये देखो ये एक आर्क मार दिया, ठीक है। हम एक बार फिर भी चेक कर ले रहे हैं अपने बस चेकिंग के लिए, क्या ये 4.2 सेंटीमीटर है, हाँ देखो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब C से D है 5 सेंटीमीटर, अब इससे 5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। ये देखो इसे ना हल्का सा ढीला कर दे रहा है, 1 मिनट, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, देखो 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब इसे कुछ नहीं करना, यहाँ C पे रखना है, ये C पे रखा और यहाँ से एक आर्क मार दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट जहाँ आर्क लगा इसका नाम हो गया D, क्योंकि हमने D नाम रखा था इसका। अब A से D ये 4.2 सेंटीमीटर, इसे ज्वाइन कर दिया। C से D कितना है 5 सेंटीमीटर, देखो ये 5 सेंटीमीटर है और इसे हमने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये ACD बन गया। अब हमें क्या बनाना है, AB कितना है हमें दे नहीं रखा, और CD कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो CD कितना है 3.5, तो इसे सबसे पहले हम 3.5 खोल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ऐसे ही रख लेते हैं और 3.5 खोल लेते हैं। ये देखो ये कितना है, ये भी तो छोटा है, तो 3.5 ना, ये हल्का सा, और ये देखो ये 3.5 खुल गया, ठीक है। अब इस 3.5 को C पे रख के 3.5 का ऐसे आर्क मार देना है, ठीक है। अब देखो हमें A नहीं पता, पर हमें क्या पता है दूसरा डायगोनल भी कितना होगा 6.3 सेंटीमीटर का, तो हमें सिंपली 6.3 सेंटीमीटर खोल लेना है। ये देखो मैं 6.3 सेंटीमीटर खोल ले रहा हूँ, ये हो गया 6.3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। एक बार फिर भी स्केल से चेक कर ले रहे हैं, ये देखो 6.3, 0 पे आ गया 6.3, ठीक है। अब इसे यहाँ D पे रख के, ये देखो D जहाँ क्रॉस हुआ है वहाँ से रख के ऐसे क्रॉस मार देना है, ठीक है। ये जो क्रॉस हो गया ये क्या होगा, डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये देखो ये 6.3, तो ये डायगोनल हो गया ADB, तो ये DB हो गया, तो ये C को B से कनेक्ट कर दो, ठीक है, और ये A को भी B से कनेक्ट कर दो, A को B से, तो ये जो ट्राइंगल बन गया, ये जो कोऑर्डिनेटर बन गया ABCD, ये हमारा रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि देखो AB हमें पता नहीं था, CD हमने निकाल लिया 3.5 सेंटीमीटर जो हमें गिवन था, DC हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, ये 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, ये 6.3 और ये भी 6.3, तो ये हमारा आंसर। अब इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ड्रॉ अ कोऑर्डिनेटर, ड्रॉ अ लाइन AC, डायगोनल AC 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ओपन कंपास एंड मेक एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम A एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम D, हाँ, एट द क्रॉस पॉइंट नेम द पॉइंट एज D, ठीक है। नाउ ज्वाइन AD एंड CD, अब से ऐसे रिपीट करेंगे हम। अगेन ओपन एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम D, C एंड क्रॉस इट, हाँ। नाउ ओपन एन आर्क ऑफ 6.3 सेंटीमीटर फ्रॉम D एंड क्रॉस मेक अ क्रॉस एट B, द पॉइंट इज एट B, तो फिर हम A से B ज्वाइन कर लेंगे और C से D ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है यहाँ लिख के भी दिखा दूंगा डिस्प्ले पे, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 8 है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ AB इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल्स टू 10 एंड एंगल D इक्वल्स टू 85। ठीक है, देखो हमें कह रहा है हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें हमें एंगल B दे रखा है 110 डिग्री। देखो ABCD पहले हम इसका नाम दे देते हैं, ये B है, ये A है, ये C है, ये D है। तो एंगल B हमें 110 डिग्री दे रखा है, एंगल D मुझे 85 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है हमें ये ड्रॉ करके दिखाओ, अगर हमने दो साइड AB हमें गिवन है और BC हमें गिवन है, तो ये ड्रॉ करके दिखाओ। देखो अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए ना हमें हमेशा 2 पॉइंट चाहिए होते, देखो 5 चीज़ें चाहिए होती है। तो एक साइड हो गया, 2 साइड हो गए, एक एंगल हो गया, 2 एंगल हो गए, तो टोटल कितने चीज़ें हमारे पे 4। ठीक है, पर हमें कितने चाहिए 5। तो ये इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, क्योंकि मैं आपको एक बार अभी यहाँ एक इमेज दिखा देता हूँ, उसमें देख लो कि हमें मिनिमम 5 थिंग्स चाहिए होती है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए। तो ना मैं आपको देखो इसमें आप एक चीज़ आपके लिए ऐड कर दे रहा हूँ, आप समझो। इसमें मैं आपको दे देता हूँ एंगल C इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, आपको अब होमवर्क है कि आप इसे ड्रॉ करके कमेंट में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के दिखाओ। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये क्वेश्चन में एक पार्ट गिवन नहीं है, पर मैंने आपको ये दिया एंगल C इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो आप इसे ड्रॉ करेंगे ना, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के दिखाना कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ चेक करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS इन विच PQ इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल PR इक्वल्स टू 9.2 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम है और इसकी साइड PQ है, QR है और PR है। देखो इसमें तीन ही चीज़ गिवन है, पर क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी गिवन है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें क्या क्या हो गया, देखो अब हमें क्या है, एक मान लो PQR ऐसे की पैरेललोग्राम है, तो हमें PQ दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, QR दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये भी 6.3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5.4 सेंटीमीटर और हमें डायगोनल 9.2 सेंटीमीटर। देखो 5 चीज़ें दे तो रखी है, इसीलिए हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें क्या दे रखा था, क्वाड्रिलेटरल की ना हमारी ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल या अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसीलिए हम नहीं निकाल पाए। इसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें सबसे डायगोनल दे रखा है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या ड्रॉ करते हैं, डायगोनल। सबसे पहले हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं 9.2 सेंटीमीटर का। देखो ये 0 से हम ड्रॉ कर लेते हैं, 0 से 9.2 सेंटीमीटर का। मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज़र, एक मिनट गाइस, हाँ ये रहा इरेज़र। तो ये हो गया। ठीक है, ये 9.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, इस डॉट से इस डॉट तक, क्या ये 9.2 सेंटीमीटर है, हाँ 9.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया, इसका नाम है PR इक्वल्स टू 9.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब ये देखो ये 6.3 है और ये 5.4 है। अब मैं ना इसे ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे हमने ये वाला हिस्सा ड्रॉ कर लिया, अब ये कितना है 6.3 और ये कितना है 5.4, ऐसे ये 6.3 और ये 5.4। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, P पे रख के 6.3 सेंटीमीटर का एक स्केल खोल लेते हैं। देखो ये 6.3 और ये 0, देखो ये 6.3 का ही खुल रखा है। अब यहाँ से P से एक यहाँ क्रॉस मार देते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखो ये एक क्रॉस मार दिया। अब एक बार R से रख के ना यहाँ नहीं मारेंगे क्रॉस, वो नीचे साइड मार देता है। नीचे साइड क्यों मार रहे हैं, क्योंकि देखो R से जो डिस्टेंस है वो भी 6.3 और ये P से डिस्टेंस ये भी 6.3 है। अब हम R पे रख के ये देखो कितना है 5.4 सेंटीमीटर, तो हम 5.4 सेंटीमीटर खोल ले रहे हैं। ये देखो ये P पे रख दिया मैंने, अब इसे ना छोटा कर लेते हैं। तो ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर करना है हमें। ये देखो एक बार हम फिर भी, एक मिनट, हाँ ये देखो एक बार फिर भी हम एक बार रीचेक कर ले रहे हैं, ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर। अब इससे एक ऐसे कर्व मार देना, अच्छा हाँ ठीक है, और ये P पे रख के यहाँ से भी एक कर्व मार देना है। ठीक है, ये तो देखो हल्का छोटा पड़ गया, तो इसे हम ना ऊपर वाले को 6.3 वापस खोल के एक कर्व ऐसे मार दे रहे हैं। ये देखो ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये 6.3 है, आप ऐसा समझोगे कि नहीं 6.3 नहीं है, तो देखो ये 6.3 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ वाला जो था ये भी 5.4 ही था। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ वापस एडजस्ट करके। ये देखो ये भी आपका 5.4 ही है, ये देखो 5.4। ठीक है, अब इससे जो ये दो कर्व बने हैं, जो ऊपर कर्व बना है उसका नाम क्या है, PR, तो ये वाला है S और ये है Q, PQRS। अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, जॉइंट, PQ QR RS, देखो QR ये रहा और PQ ये रहा, P और Q, ये सारे जो देखो ये पूरा एक शेप बन गया। ये क्या है, इसमें सबके अब मेजरमेंट दे देते हैं। PS कितना था, PS हमने कितना निकाला था 6.3
6.3 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना था, पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना था 6.3 सेंटीमीटर और आर एस कितना था 5.4 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये हमारा आंसर। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट होगा, ड्रॉ अ डायगोनल पी आर इक्वल्स टू 9.2 सेंटीमीटर, then open compass and make an arc of 6.3 centimeter from P and 5.4 centimeter from Q. At the point of intersection, name the point as S, join PS, join RS, then write the measurement. फिर repeat the same step in downwards. Now open a compass of 5.4 centimeter and make an arc from Q and from R make an arc of 6.3. At the point of intersection, name the intersection as Q. Now join the PQ and RQ. The resultant shape is a parallelogram. ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 10 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD with AB equals to 3.7 cm, BC equals to 4.1 cm, CD equals to 5 cm, AD equals to 4.5 cm and the diagonal BD equals to 6.6 cm। हमें कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो जिसका नाम है ABCD, उसमें AB 3.7 सेंटीमीटर है, BC 4.1 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है और AD 4.5 सेंटीमीटर है और जो BD है डायगोनल, ये वाला डायगोनल ये कितना है 6.6 सेंटीमीटर। तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, डायगोनल से। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल BD इक्वल्स टू 6.6 सेंटीमीटर। तो हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हो गया 6.6 सेंटीमीटर। तो 0 से हम 6.6 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये 0 से 6.6 तक, इसका नाम क्या है BD। तो BD इक्वल्स टू 6.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या देखो BD के ऊपर वाला देख रहे थे C। तो C कितना है 4.1 सेंटीमीटर। तो B से एक पॉइंट खोलो 4.1 सेंटीमीटर की। देखो ये रहा B। अब इससे ना हमें 4.1 सेंटीमीटर की खोलनी है, तो इसे हम छोटा कर देते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो देखो ये हो गया हल्का सा और, तो ये देखो ये हो गया 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कहाँ से, B से। तो B से ऐसे एक आर्क लगाएंगे, ये रहा एक आर्क। ठीक है, ये हो गया 4.1 सेंटीमीटर का। अब हमें D से लगाना है 5 सेंटीमीटर का। तो अब D पे रखते हैं पॉइंट। अब इसे बढ़ा देते हैं थोड़ा, 1 मिनट। हाँ, तो ये हो जाएगा 5, हल्का सा और बड़ा करना है। तो देखो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का। अब इसे इधर रखना है और इससे एक आर्क लगा देना है। अब ये जो पॉइंट जहाँ आर्क लगा है ये क्या है C। तो ये क्या हो गया BC कितना था 4.1 सेंटीमीटर। देखो स्केल से भी हम चेक कर सकते हैं 4.1 सेंटीमीटर ही है। अब ये D से है, D से कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो स्केल से भी हम चेक कर लेते हैं D तक कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। इसे इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हो गया BCD ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम नीचे वाला पार्ट करते हैं। तो D से A कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसे 4.5 सेंटीमीटर खोलते हैं। तो ये हो गया, हल्का छोटा कर देते हैं। तो ये देखो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। इससे एक आर्क बना देते हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ B से कितना है 3.7 सेंटीमीटर। तो अब B पे रखते हैं। अब 3.7 सेंटीमीटर खोलते हैं। तो इसे हल्का और टाइट कर देते हैं। ये देखो हल्का सा और देख लेते हैं। हाँ, हल्का सा, 1 मिनट। हाँ, ये देखो ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर। तो इससे एक आर्क यहाँ लग जाएगा 3.7 सेंटीमीटर का। तो ये जो आर्क लगा इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया A। अब ये A से जॉइंट कर देते हैं B को। तो BA, हम इसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं। देखो ये कितना है 3.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ D से ये, तो D से ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। D से A, तो हम इसके मेजरमेंट भी लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट है 3.7 सेंटीमीटर और इसकी मेजरमेंट है देखो C से D तक 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी मेजरमेंट हो गई और ये ABCD क्या बन गया हम पे क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा आंसर हो गया। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया BD इक्वल्स, पहले हम सबसे पहले BD ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ BD इक्वल्स टू 6.6 सेंटीमीटर। फिर हम ओपन एक आर्क, कंपास ओपन करके एक आर्क बनाएंगे 4.1 सेंटीमीटर का B से। फिर D से बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। जहाँ क्रॉस होगा उस पॉइंट को C बोलेंगे। वहाँ से BC और DC ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ही हम सेम टू सेम B से करेंगे। B से 3.7 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे नीचे। D से भी बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का। जहाँ आर्क क्रॉस करेगा उस पॉइंट को A बोल देंगे। फिर BA और AB ज्वाइंट कर देंगे। तो ये जो शेप बनेगा ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारा आंसर। आज वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।